पुलिस वालों ने मनीषा के पिता को ये कहा, अरे तुम्हारी लड़की कहीं पिकनिक मनाने चले गई होगी या फिर किसी गैर लड़के के साथ भाग गई होगी। फिक्र मत करो, 2-4 दिन के बाद तुम्हारी बेटी शादी का कार्ड लेकर खुद घर आ जाएंगी। यहाँ पर पुलिस वालों ने ना तो ढंग से कार्यवाही की और ना ही ढंग से कोई पूछताछ और ना ही उन लोगों ने ढंग से कोई खोजबीन शुरू की। वहीं पुलिस द्वारा लापरवाही किए अब 2 दिन बीत चुके थे। 13 अगस्त 2025 के दिन एक किसान जब अपने खेत से गुजर रहा था तभी उसकी नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ जाती है। खेत में एक युवती की लाश पड़ी थी जिसका चेहरा बुरी तरीके से जला पड़ा था, मानो किसी ने उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो। सिर्फ कुछ बालों के बीच में एक जबड़ा दिखाई दे रहा था। उसके पूरे कपड़े अस्त व्यस्त और हर जगह से फटे हुए थे और ये इशारा कर रहे थे कि उसके साथ कोई दरिंदगी की दास्तां लिख चुका है। वहीं उसकी गर्दन लगभग पूरी तरीके से धड़ से अलग हो चुकी थी, बस कुछ ही परसेंट धड़ से जुड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ दरिंदों ने उसके शरीर पर तेजाब डाला था ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। वहीं पुलिस उस किसान के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है और कुछ ही समय के बाद मनीषा के पिता संजय को पहचान करने के लिए वहां उस जगह पर बुलाया जाता है। वही मनीषा के पिता उस डेड बॉडी के कपड़े को देखकर ये पता कर लेते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी मनीषा की ही लाश है। और इस दृश्य को देखकर पूरे गांव में मौतम छा गया। सवाल गूंजने लगा कि क्या सिर्फ हत्यारे ही मनीषा के गुनहगार है। गांव वालों के मन में काफी सारे सवाल पनप रहे थे लेकिन जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा था। वहीं इन सब चीजों के बाद बेचारे गांव वाले सड़क पर उतर आए। कैंडल अपने हाथ में पकड़कर वे लोग जस्टिस की मांग करने लगे। शायद उस दिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपना काम ढंग से करती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती।